यह कहानी एक तालाब की है जो कि एक काली डायन के जादू से अमृत से जहर बन गया था। ये डायन कैसे बनी, कैसे इस तालाब का पानी विष बन गया, मैं ये कहानी आपको बताना चाहता हूँ। एक गांव में एक औरत का कोई बच्चा नहीं हो रहा था। वो औरत गांव के मुखिया की पत्नी थी। उसके शादी को काफ़ी समय हो गया था। सब लोग उसे बांझ कहा करते थे। सारे गांव वाले उसका मुंह भी नहीं देखना चाहते थे। कहते थे कि इसका मुंह देख लिया तो पूरा दिन बेकार चला जाएगा। पर मुखिया की पत्नी थी, इसलिए लोग थोड़ी बहुत बातचीत कर लिया करते थे। एक दिन गांव में एक फ़कीर बाबा भिक्षा मांगते हुए आ पहुंचते हैं, तो वह बातों ही बातों में उसका हाथ देखने लग जाते हैं और कहते हैं कि आपका बच्चा नहीं है। ना वो बोली, आपको कैसा पता चला? वो बोला, हम हस्तरेखा में निपुण हैं और हाथ देकर बता सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है और आगे क्या होगा। वो बोली, अच्छा तो ये बताओ कि मेरा बच्चा कब होगा? तो उसने कहा, आपको भगवान ने बच्चा तोहफे में नहीं दिया है, पर मैं एक रास्ता बताता हूँ, वो सुनो। अमावस्या की रात को किसी एक ऐसे लड़के की बलि पीपल के पेड़ के नीचे रख दो जो अपने माँ बाप के इकलौता पुत्र हो, और उसके खून से अपने बाल धोना। फिर कहना, ए प्यासी आत्माओं, ये बलि मेरी तरफ से स्वीकार करो और मुझे एक पुत्र दे दो। एक लोटे में उस कुएं का पानी भरकर उसे मैं उसके शरीर की 2 बूंद मिलाकर खुद पी लेना, और उस लड़के के सिर के बाल अपनी साड़ी की गांठ में बांधे रखना, तो तुम्हें अवश्य ही एक पुत्र मिल जाएगा। इतना कहकर वो फ़कीर बाबा वहाँ से भिक्षा लेकर चला गया। उस दिन के ठीक 3 दिन बाद अमावस्या थी। उस औरत ने वही किया जो उस बाबा ने बताया था। उसने अपने देवरानी लड़के की बलि दे दी और उसके खून की 2 बूंदें पानी में मिलाकर खुद पी लिया, और उसके सिर के कुछ बाल को काटकर अपनी गांठ में बांध लिया और बिना पीछे मुड़े अपने घर आ गई। सुबह गांव वालों को पता चला कि मुखिया के भाई के बेटे को किसी ने मार के वहाँ फेंक रखा। जब ये बात मुखिया और उसके भाई ने सुनी तो वो नंगे पैर दौड़ पड़े। धीरे धीरे सारा गांव इकट्ठा हो गया। उस लड़के की मां का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। तब किसी व्यक्ति ने हिम्मत जुटाकर उस सिर को धड़ से जोड़ा और उसे नदी में बहाने की सलाह दी, और वैसा ही किया। लोगों ने उस लाश को पानी में बहा दिया। सब लोग यही कर रहे थे, किसने किया, ये सब कैसे हुआ? सब लोगों के लिए ये घटना चिंता का विषय बन गई थी। जब मुखिया घर पहुंचा तो क्या देखता है कि उसकी पत्नी तो पकवान बना रही थी। वो बड़ी खुश नज़र आ रही थी। मुखिया ने क्रोध में कहा, क्या तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं है कि हमारे भाई का बेटा मर गया है? वो पहले ऐसी नज़रों से देखी जैसे कि उसे मार ही डालेगी। फिर कहने लगी, लड़का उसका मरा है, मेरा नहीं। मैं क्यों शोक मनाऊं? और हंसने लगी और कहने लगी, तुम पागल हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि अब तुम्हारे भी एक पुत्र आने वाला है, और ये जानकर और खुशी होगी कि वो इस जायदाद का अकेला वारिस होगा। वो फिर ऐसे हंसी ये देखकर मुखिया से रहा नहीं गया और उसे जान से मारने के लिए तलवार उठाने लग गया। वो अंदर तलवार ढूंढ रहा था, पर तलवार नहीं मिली। जब वो पत्नी के बेहद पास पहुंचा तो क्या देखता है कि सारे कपड़े खून से लथपथ हैं और तलवार भी वहीं पड़ी है और उस पर खून लगा हुआ है। वो ये सब देखते ही समझ गया कि ये सब उसकी पत्नी ने ही किया है। पुत्र प्राप्ति के लिए उसने उस बच्चे की बलि दी है। लेकिन फिर भी उसके पति ने उसे मारने का नहीं सोचा, क्योंकि उसे लगा कि कहीं वो फंस ना जाए, और वो वहाँ से चला गया। उस दिन से गांव में ऐसी घटना होने लग गई। किसी की भैंस मर गई, किसी की अचानक ही दिन दहाड़े मौत हो जाती, तो कोई अपने जानवरों से हाथ धो बैठता।
एक दिन की बात है, मुखिया रात को अपने गेट के पास सोया हुआ था। आधी रात के समय उसे गेट खुलने की आवाज़ आई। वो जाग गया। उसने देखा कि एक औरत बाल पकड़े हुए आधी रात को बाहर चली जा रही है। देखने में तो ऐसा लग रहा था कि जैसे उसको कोई खींच कर ले जा रहा हो। अगस्त की काली रात थी। चारों तरफ से आवाज़ें आ रही थी। कई शियार तो कई कुत्ते भौंकते। ऐसा लग रहा था उसे कि जैसे यह रात जाने क्या क़यामत ढाएगी। अचानक उसे एक गाय के बछड़े के रंभाने की आवाज़ आई। वो समझ गया, हो ना हो यही सारे गांव की बर्बादी का कारण है। मुखिया के दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं चलकर देखूं कि बात क्या है और ये कहाँ जाती है। वो उठकर चल दिया। उसने आगे चल के क्या देखा कि पड़ोसी के गाय का बछड़ा का कटा हुआ मुंड पड़ा है। इस नज़ारे को देख के वो भौंचक्का रह गया। अब ऐसी घटनाएं गांव में दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। लोग अब घर से बाहर निकलने में भी डर रहे थे। काफ़ी लंबे समय बाद सब लोगों ने ये तय किया कि एक साथ मिलकर इस राज का पर्दाफाश करेंगे और इसी के चलते उन्होंने रात में एक जगह इकट्ठे रहने का फ़ैसला किया। और कुछ देर बाद एक जानवर की सरकटी लाश को कोई औरत खा रही थी। ये औरत काली औरत थी और तब से इसका नाम पड़ गया काली डायन। उस बच्चे की बलि के कारण ही ये सिलसिला शुरू हुआ कि एक काली शक्ति इस गांव में अपना डेरा जमा चुकी थी। आज भी लोग इस डायन से परेशान हैं। तो बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की तरफ। मेरे चाचा अपने समय में काफ़ी आवारा हुआ करते थे। दिन भर दोस्तों के साथ घूमते रहते थे और रात 12-1 बजे से पहले वे कभी घर नहीं आते थे। घर वाले उनसे काफ़ी परेशान रहते थे, मगर उन पर समझाने का कोई असर नहीं पड़ता था। एक रात वो अपने दोस्त के साथ नदी किनारे घूम रहे थे। वहाँ एक अघोरी बाबा रहते थे। चाचा और उनके दोस्त उन्हें छेड़ने के मकसद से उनके पास बैठ गए। उन्होंने पहले तो उनके साथ बैठ के शराब पी, फिर उधर उधर की बातें करके उन्हें परेशान करने लगे। बातों बातों में भूत का विषय छिड़ गया। चाचा ने बाबा से भूत दिखने को कहा। पहले तो बाबा टालते रहे, मगर चाचा अड़े रहे तो बाबा राज़ी हो गए। उन्होंने उनके चारों तरफ एक गोला बनाया और कहा, चाहे जो भी हो बाहर मत जाना। बाबा ने मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। चाचा और उनके दोस्त उस समय मंद मंद मुस्करा रहे थे, क्योंकि उनको ये मजाक लग रहा था। अचानक छम छम की आवाज़ आई और एक औरत वहाँ आकर नाचने लगी। उसके बाद अचानक 2 और औरतें वहाँ आ गई और वह भी नाचने लगी। ये देख चाचा और उनके दोस्त की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। दोनों का नशा एक पल में गायब हो गया। वो दोनों डर के मारे वहाँ से भागने लगे, मगर नाचती औरतों ने अपना नाच छोड़ उनको घेर लिया और उनके चारों ओर घूमने लगी। वो उनकी तरफ बहुत ही भयानक तरह से देख रही थी, जैसे वो उन्हें वहाँ बुलाए जाने से नाराज़ हो। वो दोनों वहीं पर बेहोश हो गए। सुबह जब होश आया तो वहाँ सिर्फ अघोरी बाबा ही थे। उन्होंने औरतों के बारे में पूछा तो बाबा ने बताया कि उन्होंने उन्हें भगा दिया। दोनों ने बाबा के पैर छुए और वहाँ से भाग गए। उस दिन के बाद चाचा ने रात को देर से आना बंद कर दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की दूसरी कहानी। बढ़ते हैं अपनी तीसरी कहानी की तरफ। जून की गर्मी के कारण सबका जीना मुहाल था। हम सब कुछ दिनों के लिए अपने ननिहाल गए हुए थे, वहाँ जहाँ मेरी कुछ अच्छी यादें जुड़ी हुई थी। मगर इस बार ऐसा नहीं था। मैंने जो देखा उस पर मुझे विश्वास नहीं हुआ। गांव में एक कटे सर के आदमी के दिखने की अफवाह फैली हुई थी, पर हम इन बातों पर विश्वास नहीं करते थे। एक दिन दोपहर को मैं नहर के किनारे बैठा था। गर्मी में ठंडी हवा के झोंकों का अलग ही मज़ा था।
मुझे हल्की हल्की नींद आने लगी थी। तभी कोई मेरे पास आकर बैठ गया और बातें करने लगा। मैं भी आधी नींद में उससे बातें करने लगा। बातों बातों में उसने मेरा अतीत बता डाला और फिर जब मैंने उसे देखा तो मेरी सांस ही रुक गई। उसका सर नहीं था। एक पल में मेरी सारी नींद उड़ गई और वो आदमी भी गायब हो गया। मैं वहाँ से भागकर सीधा घर आ गया। उस दिन मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई। जो मैंने देखा शायद वो मेरा सपना भी हो सकता है, क्योंकि मैं आधी नींद में था। मगर जब भी वो घटना याद आती है मेरी रूह कांप जाती है। बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की ओर। कनाडा के ओंटारियो के नियाग्रा फॉल्स के पास स्थित इस टनल का नाम सुनते ही लोग थर थर कांपने लग जाते हैं। इस टनल का निर्माण सन 1900 में ग्रांड रेलवे लाइंस के ठीक नीचे किया गया था और इस टनल को बनाने का उद्देश्य उस इलाके के पानी के बहाव को पास ही स्थित खेतों की सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाना था। 16 फीट ऊंची और 125 फीट लंबी इस टनल की कहानी किसी को भी हिलाकर रख सकती है। टनल का निर्माण काफ़ी वक्त बीत गया था और सब कुछ बहुत आराम से और ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन अचानक एक दिन यहाँ एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। इस टनल के आसपास आबादी बहुत कम थी, इसीलिए हर समय यहाँ पानी भी नहीं बहा करता था। जब पानी बहुत बढ़ जाता था तो उस समय इस टनल का प्रयोग किया जाता था। इस टनल में यूँ तो कई हादसे हुए, लेकिन एक हादसा ऐसा था जिससे ओंटारियो शहर आज तक उभर नहीं पाया है। एक बार की बात है जब इस टनल में पानी का बहाव नहीं था। इस टनल के पास एक घर में बाप और बेटी रहा करते थे। हवा का रुख बहुत तेज़ था और चारों ओर सिर्फ अंधेरा था। लड़की घर में अकेली थी और पीछे वाले कमरे में सो रही थी कि अचानक उस घर में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। लड़की ने घर से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन तब तक उसके कपड़ों को आग ने पकड़ लिया। खुद को बचाने के लिए वो टनल की तरफ भागी, लेकिन टनल में भी उस समय पानी नहीं था। आग की जलन की वजह से वो चीखती चिल्लाती रही। उसकी चीख बहुत भयानक और दर्दनाक थी, जिसे सुनकर कई लोग वहाँ इकट्ठा हो गए, लेकिन किसी ने उस लड़की को नहीं बचाया और आखिरकार उस लड़की ने यहाँ दम तोड़ दिया। इसके अलावा यहाँ एक और लड़की की ऐसे ही जलने के कारण मौत हुई थी। लोगों का कहना है कि इस टनल में कुछ दरिंदों ने एक लड़की का सामूहिक बलात्कार किया और अपने जुर्म को छिपाने के लिए उस लड़की को ज़िंदा जला दिया। उसकी चीखें आसपास के इलाकों तक सुनाई दी। सुबह जब लोग उस टनल में पहुंचे तो लड़की की अधजली हुआ शरीर वहां पड़ा था और तब से लेकर आज तक वहां शरीर के जलने की वैसे ही बदबू आती है जैसी पहले आती थी। रोशनी को देखकर परेशान करती हैं रूहें। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर कोई उस स्थान पर रोशनी करता है तो उन लड़कियों की रूहें उसे परेशान करती हैं। कहते हैं कि एक सफाई कर्मचारी जब टनल की सफाई के लिए अंदर गया तो जैसे ही उसने माचिस जलाई तभी एक भयानक चीख उस टनल में गूंजने लगी और उस कर्मचारी ने अपने सिर के ठीक ऊपर दीवार पर एक छिपकली की तरह कुछ रेंगते हुए देखा। उसका चेहरा जला हुआ था। इस घटना के बाद वो आदमी तो बच गया, लेकिन उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।